हरियाणा पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रेम विवाह करने वाले दंपत्ति को गोली मारने के मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पुलिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि आरोपितों के परिजनों ने पुलिस पर 10 लाख रुपए लेने और फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एसपी साहब को शिकायत दी थी कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखा दी कुछ दिन पहले रानीला पिलाना के आसपास और 10 लाख रुपए ऐंठ लिए परिवार से। तो 100% फर्जी मुठभेड़ थी। परिवार के सारे लोग आए हैं जिनके सामने पैसे लिए हैं, जिनके सामने हमने बंदों को पेश किया था। सोनू जिसके ऊपर गोलियां चलाई हैं दिन में पेश कर दिया था, रात को उसको गोली मारी है। तो इस मामले में हमने कल शिकायत दे दी थी। हमने बताया भी था कि तुरंत एफआईआर लॉज हो। ललित तहसील स्टेट ऑफ ना पंजाब है का मामला है, उसमें सब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 7 जजों का फैसला है कि एफआईआर तो तुरंत होनी चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, सुबह से जांच के नाम पे हमें परेशान कर रहे हैं कि कुलदीप के गोली मारने में वो लोग भी शामिल थे, वो लोग भी शामिल थे, कुलदीप के साथ है। तो भाई बार बार आप बुलाओगे जांच के नाम पे, मैं पता परेशान करेंगे। पुलिस के पास यही सिस्टम होता है। पहले जांच में तो हमारे को गोली मार दी हमारे बंदे को, अब फिर जांच के बहाने से ना हमारे को दोबारा परेशान किया जा रहा है। तो सारे परिवार के लोग जो इस सिस्टम में शामिल थे, जिनके सामने घटनाएं घटी, वो सब यहाँ के बैठ गए हैं। भाई यहाँ हमारे से कुछ पूछना पूछ लो, किसी को गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लो, चाहे सारा पिलाना गाँव गिरफ्तार कर लो, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। एफआईआर लॉज होनी चाहिए थी, उसके बाद ना अगला काम होना चाहिए था। अब तक बंदे सस्पेंड हो जाने चाहिए थे। इतने बड़े क्रिमिनल लोग, इतने सारे लोग मिली भगत करके इतना गंदा काम कर गए, और अब फिर जांच के नाम पे मैं परेशान। जब कुलदीप ने गोली चलाई तो उसको गिरफ्तार करने के लिए परिवार की महिलाओं को उठा ले आए। अब पुलिस वालों ने गोली चलाई है, इनकी महिलाओं को कौन उठाए? ये अपराधी नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, इससे हम काफ़ी तंग आ चुके हैं। भले ही अब पुलिस जो मर्जी करे, हम अब परिवार के लोग रोड पे आ गए हैं, यहाँ धरने पे बैठ गए हैं। जिसने जांच करनी जांच कर लो, बयान लेने बयान ले लो। इसके बाद हम दूसरा रास्ता भी अपनाएंगे। एसपी साहब इस मामले में शामिल हैं। कल हमने एसपी साहब को साफ सुथरे शब्दों में बता दिया था, रात को एफआईआर होनी चाहिए थी, हम कल शिकायत दे दी थी। एसपी साहब इस मामले में शामिल है। 10-10 लाख रुपए की रकम आ रही है। मौके पे पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर में उस बंदे को आंखों को पट्टी बांध के जानबूझ के गोलियां मारी हैं। बंदे को ये कहा तू भाग, ठीक है ना। तो 15-15, 20-20 आदमियों के बीच में सारी घटनाक्रम है और फिर भी छुपाया जा रहा है। कब तक छुपाओगे? एक बार पहले विजेंद्र पुत्र लखीराम निवासी पिलाना तहसील व जिला रोहतक है, और इन्होंने एक दरखास्त दी है कि मुकदमा नंबर 209/2023 186 307 353 IPC व 25-54 आर्म्स एक्ट थाना बोंद कला में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ व 10 लाख रुपए ऐंठने वाले एक दरखास्त दी है। कल एसपी मैम को दरखास्त दी थी, जो आज ये दरखास्त मेरे मार्क हुई है, और जिसके अंदर इन्होंने बलवान सिंह इंचार्ज एवीटी स्टाफ व वहीं पर एक तैनात कर्मचारी के खिलाफ ये दरखास्त दी है, और जिस पर मेरे द्वारा इनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल जांच के लिए एसपी मैम को लिख कर दिया गया, जिस पर एसपी मैम ने इन दोनों की विभागीय जांच के आदेश किए हैं तथा इन दोनों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया। और इसमें मेरे द्वारा जांच की जा रही है, और जांच के दौरान जो भी तथ्य हैं, तथ्यों के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आपने बताया कि सस्पेंड किए गए हैं 2 कर्मचारी, तो क्या इसका मतलब सम्मिलित कुछ ये मामला कहाँ तक सच है? नहीं, ये चीज़ें नहीं होती इनिशियल स्टेज के अंदर। ये तो जो है ना, मैंने जो है जो इसके अंदर आरोप थे और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि इस दरखास्त के अंदर अभी जो है जांच के अंदर टाइम लगेगा, तो इसलिए जो है ना ये मौजूदा यहाँ पोस्टिंग रहते हुए इस जांच को किसी तरह से प्रभावित ना करे, इसलिए मैंने लिखित में दिया, जिसके आधार पर इनको है सस्पेंड किया गया दोनों को, और इनकी विभागीय जांच के आदेश किए हैं। गोंदकला थाना क्षेत्र में एक बार पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है कि कोई समझौते के नाम पर पैसे ऐंठे गए थे 10 लाख रुपए के आसपास। हाँ, वो पहले की बात थी। उसके अंदर भी जो है हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज है, और उसके अंदर मेरे द्वारा तफ्तीश की जा रही है। उसके अंदर जो है अब हमारे जो उसके अंदर सब इंस्पेक्टर राजवीर है, पहले वहाँ सच्चो थे, उन्होंने भी की भी बेल कल हाई कोर्ट में लगी थी, जिसकी आगे डेट मिल गई है, और उसकी भी तफ्तीश जारी है।